हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एस आर ई आई इंफ्रा और एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों से जुड़ी हुई एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए और बेल आइकन को उसके साथ में ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सबसे पहले हम देखें, अगर आज 9 जून को इस कंपनी का स्टॉक प्राइस श्रेय इंफ्रा 4.40 पे ओपन हुआ, 4.60 का हाई और 4.55 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 56,050 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 228 करोड़ रुपए है। एस आर ई आई इंफ्रा का 52 वीक लो 3.70 का और हाई है 18.35 का। और पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो इसका स्टॉक नीचे ही गिर रहा है इफेक्टिवली। अगर दोस्तों खबर की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, खबर आपको मैंने पहले भी हिंट किया था और उसी से जुड़ी हुई खबर आ गई है। दोस्तों, श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनीज को लेकर के जो बिड सबमिशन की डेडलाइन थी जून 7 थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके जून 30 कर दिया गया है। लेंडर्स जो एस आर ई आई ग्रुप कंपनीज के, जिसकी दो कंपनीज हैं, एस आर ई आई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों को खरीदने के लिए जो बिडिंग थी उसको लेकर के वोटिंग हुई कि क्या डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो वोटिंग का आउटकम ये रहा कि इस डेडलाइन को बाइंडिंग बिड सबमिट करने की जो डेडलाइन थी जून 7 थी से पहले, उसको एक्सटेंड करके जून 30 कर दिया गया है। दोस्तों, जून 7 से पहले एक और डेडलाइन थी मई 17, राइट। देखिए, इसी साल फरवरी में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया था लेंडर्स के द्वारा। मई 17 बिड रखने की आखिरी डेट थी, उसको से एक्सटेंड करके जून 7 किया गया। फिर जून 7 से एक्सटेंड करके जून 30 कर दिया गया है। बिडर्स जो हैं, इनका मानना है, इनकी चाहत है कि इनको थोड़ा और समय दिया जाए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नेचर है डील का, इन इन दोनों कंपनीज से जुड़ी हुई जो डील है उसको लेकर के जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स नेचर है, उसके चलते बिडर्स को थोड़ा और समय चाहिए ताकि वो अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर सकें। और फाइनल ऑफर रखने से पहले कोई भी तो जांच पड़ताल तो करता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल इनको करनी है, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आप श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनीज में किसी एसेट्स को टारगेट नहीं कर सकते। आपको खरीदना है तो पूरी कंपनी खरीदिए, नहीं तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर एसेट्स नहीं खरीद सकते आप, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए फाइनल ऑफर को देने से पहले इनको थोड़ा सा और टाइम दिया गया, 3 हफ्ते का। जून 30 इज़ द लास्ट डेट। अब देखना होगा कि क्या वो भी आगे तो नहीं एक्सटेंड होगी, अब वो तो समय बताएगा। देखिए, यहाँ पे 14 कंपनीज थी, 14 शूटर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था एस आर ई आई ग्रुप कंपनीज को एक्वायर करने के लिए थ्रू आई बी सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें जे एम फाइनेंशियल ए आर सी, आरसिल, इसके अलावा आरसिल है, एसेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड प्रूडेंट ए आर सी। ये कुछ ऐसे शूटर्स थे जिन्होंने ई को सबमिट किया था। न्यूयॉर्क बेस्ड अरीना इन्वेस्टर्स एल पी लिमिटेड, इसके अलावा वार्डे इन्वेस्टमेंट्स एफिलिएट वी एफ एस आई होल्डिंग्स, जिंदल पावर, वेल्सपुन ग्रुप्स कंपनी, डायमीटर ट्रेडिंग, इन सभी ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था इन जुड़वा कंपनीज को खरीदने के लिए आईबीसी के प्रोसेस से। न्यूयॉर्क बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म चार्ल्स टाउन कैपिटल एडवाइजर्स और स्टार एशिया ग्रुप ने भी जॉइंटली सबमिट किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज टू कंपनीज। एस आर ई आई फर्म्स के अंदर जो लेंडर्स हैं, इन्होंने ईओआईस को इनवाइट किया था एस आर ई आई इंफ्रा और एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस को लेकर के इन लास्ट वीक ऑफ फरवरी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट यहाँ पे किया गया था रेजोल्यूशन के लिए एस आर ई आई इंफ्रा और एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस दोनों को एक साथ एज अ गोइंग कंसर्न। किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टिव एसेट्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं यहाँ पे थी। एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस और एस आर ई आई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इन दोनों को आर बी आई के सुपरसीड, इन दोनों के बोर्ड को आर बी आई ने सुपरसीड कर लिया था, जिसके बाद इनको एडमिट करा गया था 15 फरवरी को बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इनका दावा है कि एस आर ई आई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड जो है टोटल 11,070 करोड़ रुपए का कर्जा रखती है अपने पास। वहीं एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस के पास टोटल कर्जा है 34,223 करोड़ रुपए का। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का क्लेम है।
जो लेंडर्स है दोस्तों SREI इंफ्रा के, उनमें यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कनारा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। वहीं हम SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो उसके जो लेंडर्स हैं कनारा बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो दोस्तों ये है एक लेटेस्ट अपडेट जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। मैंने कोई पॉइंट इसमें छोड़ना नहीं है, सब कुछ बता दिया आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।